चित्रकूट के बगदरा घाटी में। ये हमारे साथ बाबा जी हैं और यहाँ पर पीछे हमारे हनुमान जी सरकार है। और इसी स्थान पर कुछ संत हैं जिनके हम वीडियो अभी बनाने वाले हैं और पंत की कुटिया भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंभ के कारण ये जंगल में है। ये स्थान सामने से रोड भी निकली हुई है और यहाँ पर ये स्थान काऊ सफारी में आता है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य भी है। गायें आप यहाँ चारों तरफ आपको गाय देखने को मिलेंगी। देखिए पीछे कितनी सारी गायें हैं और यहाँ पर लोग मंदिर में भी आकर भोजन प्रसाद बना रहे हैं। ये देखिए फैमिलियां कई फैमिली यहाँ पर बना रहे हैं और लोग आकर दर्शन भी कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के। और इधर पीछे हमारे जो संतों की कुटिया बनी हुई है, उसमें कई ऐसे संत हैं जिनसे। दोस्तों, हम चित्रकूट के बगदरा घाटी पर पहुंचे हुए थे, जहां पर संत रहते हैं। कुटिया बनी हुई है संतों की, बहुत खूबसूरत वैदिक कुटियाँ बनी हुई हैं, बांस की और घास फूस की, जहाँ कई संत रहते हैं। और ये स्थान रोड के किनारे है, सतना चित्रकूट मुख्य मार्ग पर है। यहाँ पर यात्री भी आ जाते हैं। यहाँ पर जल के लिए पंप वगैरह भी लगा हुआ है, तो रुकते हैं। और यहाँ पर मैदान और पुलिस का SF का कैंप भी यहाँ पर है, तो लोग रुक जाते हैं जंगल में और यहाँ पर खाना आदि भी बनाते हैं। यहीं पर हमें शिमला से आए हुए एक बहुत ही दिव्य संत मिले, जिनके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे, जो 40 वर्षों से दिन में एक बार जल लेकर जीवित हैं और दिन में सिर्फ एक बार पानी पीते हैं 40 वर्षों से। साथ ही उन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान है। ऐसे दिव्य संत के आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करेंगे। और इन स्थानों पर जो संत रहते हैं वो संत भी बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिन महाराज जी से मिलने आए थे, उनके साथ ही यहाँ पर शिमला वाले महाराज जी से भी मुलाकात हुई, जिनके आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की संत सेवा के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। ये फ़ोनपे नंबर, व्हाट्सअप नंबर और सभी में ये नंबर है। तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार कोई सेवा करना चाहते हैं या यहाँ पर आकर करना चाहते हैं, तो आप आकर भी कर सकते हैं। हमारे नंबर पर संपर्क करके स्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, देखिए कितने खूबसूरत दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं आपको। इस अभी संत महाराज से पूरी वार्ता करेंगे। और यहाँ पर संत महाराज धूना में अपना टिक्कड़ प्रसाद बना रहे थे और उसी के साथ यहाँ पर संतों की चर्चाएं चल रही थी, संतों से वार्तालाप हो रहा था। ये संत महाराज अपनी कुटिया में इनके जो भी संत आते हैं ये सभी को प्रसाद पवाते हैं। बहुत दिव्य संत हैं ये। यहाँ पर हमेशा 2 से 4 संत बने रहते हैं महाराज जी की कुटिया में। और यहाँ पर जो भी संत आते हैं ये सभी को प्रसाद पवाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सभी को प्रसाद पवाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग सेवाएं करते हैं, जिससे इन सब चीज़ों की सेवा बैठ के की जाए यहाँ पर जी। इसलिए हम बैठे हैं जी। अब ये क्या पता हनुमान जाने हमारी सेवा इनको पसंद है या नहीं पसंद है जी। पर हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी को हमारी सेवा पसंद आ रही है जी, तभी ये कार्य होगा। अच्छा महाराज जी, आपकी जो बोलने का वो है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पंजाब से भी जुड़ाव है। मैं जी 5-7 भाषाएं बोलता हूँ जी। पंजाबी बोलते हैं जी। हिंदी भी बोलते हैं जी। नेपाली भी बोलते हैं जी। और क्या कहते हैं ये अपनी जो हिंदी है वो भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अरे वाह। अपने गुजारे लायक हम सब बोल लेते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ सिस्टम है। संत जीवन में कैसे आगमन हुआ महाराज जी, क्या जान सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं आप। कब से है संत वेश में? संत देश में तो हमको कम से कम कोई 40 साल हो गए जी। और बाकी कैसे आए जी, इसका सबसे पहला फैक्टर तो ये है हरि कृपा। जी, 1 नंबर की हरि कृपा जी। जिस पर हरि कृपा हो जाती है जी महाराज जी, वो उनको खींच करके जी, हाथ से पकड़ करके जी, अपने चरणों में लाते हैं। बिल्कुल। जब उनकी कृपा हो गई असंभव कुछ नहीं।
जब उनकी कृपा हो गई बिल्कुल महाराज जी, फिर क्या संभव है, सब संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी भी बीबी है, बच्चे हैं, मेहरारू है, आगे हमारे बच्चे हैं, जो होती है, सेब होते हैं, शिमला, हाँ हर चीज होती है। हमारा एक स्टोन क्रेशर है, इंडस्ट्री है, वाह, तो उसमें भी 5-7-10 लाख रुपए डेली इनकम है उस ट्रेड में। ठीक है, बाल बचे दे देते हम डाल देते हैं। ये हमारा अंतिम वो है सिस्टम। बाकी ऐसे ही घूमना पूरा संपूर्ण भारत और इसी अब तरीके। नहीं, अब घूम लिए, अब जी। यहाँ जाएंगे, बनारस जाएंगे, शिमला जाएंगे, जी। 3 आश्रम है हमारे। चित्रकूट, बनारस, शिमला, चित्रकूट भी, यहाँ बगदरा, बगदरा घाट। बगदरा, बाकी हमको कहीं नहीं। तो यहाँ पहले भी आते रहे महाराज जी? हाँ, मैं अभी मेरे ख्याल कोई 6 महीने पहले था यहाँ। जी 6 महीने था यहाँ, बहुत बुरा हाल था जी। तो इसका हमने देखा भी यहाँ बुरा हाल है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए भाई। जी, सब लगे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, देखते हैं क्या करता है भगवान, क्या नहीं करते। प्रयत्नशील इसमें हम है प्रभु। तो वहाँ शिमला में भी महाराज जी अपना आश्रम है? आश्रम है हमारा वहाँ शिमला में। शिमला में है जी, आश्रम है हमारा, पंजौली घाटी जी नियर अंकित स्टोन क्रेशर। जी, अंकित स्टोन क्रेशर के साथ ही हमारा आश्रम है जी, शिव जी मंदिर है वहाँ। जी। तो वो भी है, यहाँ बनारस में भी है जी, यहाँ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पावर नहीं। जी, अध्यात्म में ही हमारी पावर है। बिल्कुल सत्य महाराज जी, अध्यात्म हमारी जी, पावर है जी, यदि हमारे अध्यात्म में पावर ना होती जी, तो प्रयागराज में 10-12 कंट्रीज के पंडाल ना लगे होते। यस महाराज जी, 10-12 देशों के वहाँ पंडाल थे, हमने स्वयं देखे हैं, उनसे मिले हैं जी। और वो अपने देश का गुणगान नहीं कर रहे थे ना अपने भगवान का, हमारे राम कृष्ण और हमारे भगवान का गुणगान कर रहे थे इतने दूर रह करके। जी महाराज जी। यदि कोई बोले भी हमारे अध्यात्म में शक्ति नहीं, तो इससे और बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। बिल्कुल महाराज जी। अपना धन खर्च के अपने आप को परेशान, आपको कुंभ के रगड़े का पता कैसा लगता है जी, उसको झेल करके और अपने अध्यात्म को छोड़ करके हमारे प्रभु के निमित्त वो अर्पण थे। जी, अपने अपने देशों से यहाँ आकर, ये अध्यात्म की ही पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं तो नहीं कह सकता कि बड़ी कोई और पावर है जो नहीं है भाई। हाँ, एक साथ इतने लोगों को खींच के यहाँ पर ले आना, वो भी सब समृद्ध लोग जो पावर है। बिल्कुल सुपर पावर है भाई, उस पावर सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर है। इस पावर का कोई वही नहीं, 12 बार इतनी बड़ी पावर है हार के भाई। यस। और हमारे धर्म को क्यों मानते वो, क्यों मानते? हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय क्यों करते, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। हमने उन पंडालों में जाकर के देखा। जी महाराज जी, उन पंडालों में हमारे भगवान का ही नाम कर हो रहा है। हमारे अध्यात्म में इतना पावर है कि आत्म शांति मिलती है। कुछ जो विशेष आपने अनुभव किया है उसे बताएं थोड़ी सा। ये अनुभव ये है प्रभु, यदि आप भक्ति भाव में जाना चाहते हो। जी महाराज जी। सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। जी महाराज जी। नियंत्रण का मतलब हम में जो शक्तियां हैं, नेगेटिविटी, यस, उसको निकालना है। आप किसी को किराए पर रूम देंगे जी, रूम में यदि आपसे पहले मैं बसा हूँ, आप चाहे किसी को फ्री में नहीं, यार इसमें बसा है मैं कैसे बसूंगा, पहले उस कमरे को खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल। अपने मन में भगवान को बिठाना है जी, तो अपने मन का मैल निकालना पड़ेगा प्रभु आपको। सही कह रहे हैं। तो भगवान के आप अंदर आएगा और फिर जब वो भगवान अंदर आ गए फिर तो आपकी शक्ति है भाई। सबसे पहले नेगेटिविटी आदमी अपनी निकाले जी, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करे। जी, कामनाएं कभी संपूर्ण नहीं होती, पर एक दिन आदमी को उन कामनाओं से संतुष्ट तो होना पड़ता है प्रभु, होना पड़ता है महाराज।
अभी आपने भोजन किया, शाम को भूख लगेगी, सत्य। यानी 10 मिनट बाद आपको कोई चना पीना देगा तब भी आप पालेंगे नहीं कि नहीं। अपने ऊपर जब आदमी को नियंत्रण हो जाता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। सबसे पहले भक्ति का एक मेन वो है रास्ता है। सत्य। आदमी अपने ऊपर नियंत्रण पा ले, जी। ये भक्ति का अति उत्तम नियंत्रण है। ऐसा है। महाराज जी, एक चीज और, जैसे आपने बताया कि अब आपको लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान है, हाँ। तो आपकी शिक्षा भी आपने काफी अच्छी जगह पे अर्जित की होगी। नहीं, हमारे स्कूल हमारे समय नहीं हुआ करते थे जी। 20-30-50 किलोमीटर। अब मैं समझ रहा हूँ 74 में मैंने इंटरमीडिएट किया है, 74। 1974 में। अब आप बताइए, उसमें स्कूल 50 किलोमीटर दूर, पैदल चलते थे, पद यात्रा होती थी। जी। उस वक्त आजकल की एजुकेशन थोड़ी, अभी 50 किस्म के स्कूल मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ करता था। जी। तो चलो हमारे सौभाग्य में था, हमने जो कुछ प्राप्त था हमने करा भाई। जी। तो उस वक्त सुविधा इतनी नहीं थी। जी। भाषा ज्ञान ऐसा होता है भाई, जब गए कहाँ जहाँ तो सीख भी लेते हैं, सीखी भी जा सकती है। जी। ऐसा है। आटा, चना जी। और आलू, इसके अलावा संसार की हम कोई भी वस्तु नहीं। चना हुआ दाल भाजी में, जी। आटा हुआ रोटी बनाने में, जी। आलू हुआ उसका भाजी के लिए। बाकी हमारे संसार की सब चीजें कुछ, ना हम कोई फल लेते, ना हम कोई फलहार लेते, ना हम जल लेते, ना हम कुछ लेते। ये हमारे यहाँ पर भक्ति के रूप में हम इसको अर्जित करने आते हैं। ओ भाई, जल भी नहीं लेते? नहीं, अभी मैंने जल लिया तो आएगा, अब मैं शाम को 12:30 बजे। जल भोजन सीताराम महाराज जी। जल कब से नहीं ले रहे महाराज जी? ये जब से ये कार्यक्रम चला हमारा 40 वर्ष। हाँ, जो शक्ति साध्य होती वही दिक्कत नहीं कर। अब आप जल ना लो 2 घंटे आप बीमार पड़ जाओगे भाई। ये तो बड़ी असाधारण बात बता रहे हैं, क्योंकि हमने बिना भोजन किए वाले संत तो बहुत हम मिल चुके हैं। हाँ, लेकिन अब बिना जल के नहीं। और अभी देखो, हम एक गिलास था जी आधा महाराज गिलास है अभी बचा है। मैंने दवाई लेनी पड़ती है हमको, इसलिए जी, दवाई के लिए इसका उपथ है जी, तब लिया हमने बना दवाई। तो दिन में एक बार ही लेते हैं रात को जल थोड़ी सा। अब होने के साथ कोई 20 लीटर थोड़ी पी लूंगा महाराज में, एक आध गिलास पी लिया बात खत्म होगी। दिन में एक बार जल अभी दवा के साथ। हाँ, दवा के साथ। इस दवा के साथ आनंद है। जल के बिना तो बड़ा कठिन हो जाता है महाराज जी। संसार में है कुछ नहीं है, यदि आपकी मानसिकता की संसार में ऐसा दुर्लभ कुछ नहीं है आप ना कर सकते। हमारे एक दूसरे संत है, उनको 15 वर्ष हो गए, वो अन्न नहीं पाते जी। 15 वर्षों दयाशंकर दयादास तपस्वी उनका नाम है जी। 15 वर्षों से अन्न नहीं पा रहे हैं। हम इकट्ठे रहते हैं, हम एक ही आश्रम के आदमी हैं जी। तो 15 वर्षों से वो भोजन नहीं कर रहे और 15 वर्षों से वो अन्न नहीं पा रहे जी। और ना केवल मूंगफली, बाकी और कुछ। 15 वर्षों से वो नमक नहीं खा रहे, फलाहार टाइप में रहते हैं। तो हमारी एक समय पाएंगे, दोनों वक्त नहीं, बीच में नहीं कभी ना। जी। शाम को जब हम पाएंगे 12 बिल्कुल। का मतलब है तपना। जैसे आप कैसे तपा जाता है, तो हमको तपना है, हमको कोई पहलवानी नहीं करनी जी। हड्डियां निकल जाएगी लेकिन हड्डियां गड़ तो नहीं सकती ना, मां से ही कम होगा। बिल्कुल महाराज जी, क्या लेना है। और आपने देखा होगा 80 साल का बूढ़ा आदमी इतना दुष्ट आपको नहीं मिला होगा। हमको ना कहीं दर्द है, ना हमको कोई पेन है, ना हमको कोई दिक्कत है। ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही महाराज जी। बनने योग्य भी नहीं रहेगा जी। अब बनने के बाद ये कहाँ रहेगा महाराज जी। जी। तो हर चीज की व्यवस्था है जी। जो व्यवस्था के विपरीत कोई भी कार्य होता है जी महाराज जी, वो हानि कारक होता है।
वही महाराज जी से हमने जब उस दिन वो बात सुनी, हाँ वो बात सीधे दिल पर हिट की नहीं ठीक बात है। कि जो है उसे चाह के छोड़। लेकिन महाराज जी यही तो लोग समझ नहीं पा रहे। लोग एक दूसरे को मारने खसोटने में लगे हुए हैं और अर्जित करने में लगे हैं, और पता चला एक रात लगता है या एक दिन ही लगता है कि उसके हाथ से भी वो सब कुछ चला जाता है। वो तो है, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कोई भी। आप किसी से आप ऐसे कि सब बोलते हैं हम बहुत दुखी है जी दुखी होने का मेन कारण यही, संसार का आपको कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं से उसको कीड़ा काट ही रहा है। जी महाराज, क्योंकि उसकी अपनी मनोदशा ठीक नहीं है भाई, तो उसको दिक्कत आएगी। मैं आपको वही कह रहा भी अपने आदमी को मनोदशा सुधार करके खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगे दुनिया खुश है। आपने इनको क्या करना है, जैकेट क्यों पहना, ये पहना ठीक है, आप तो स्वेटर तक ही सीमित रहिए ना। जी, यदि हमारा भगवान हमें स्वेटर दिए है तो उसी में खुश रहे। यदि आप इनकी वो करेंगे चेष्टा कि यार हमको तो जैकेट पहनना है भाई, तो फिर आपको मतलब परेशानी प्राप्त हो, सुखी नहीं रह पाओ। लोग सच में महाराज जी एक दूसरे को देख के ज्यादा परेशान है, अपने में खुश रहने के लिए तैयार ही नहीं कोई। से लोग इतना दुखी नहीं जितने के दूसरों के दुख से संसार दुखी। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं, पूरा संसार। जी महाराज जी, पूरा संसार दूसरों को के सुख को देकर के दुखी है, अपने दुख उसको है भी, अपना दुख उसको महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरे के दुखों से दुखी है। तभी ना हम अपने आचरण को भूल चुके हैं, हमारे दुख का कारण ही विशेष यही है। सत्य महाराज जी, कि भगवान की देन को हम काफी नहीं समझते। सही है। अभी तो बाबा के पास 4 गाड़ी, तो मेरे पास 6 क्यों नहीं है भाई? क्या मेरे को ऐसे चीफ आदमी का गला बात कर निकालना पड़े तो निकालेंगे, तो कब तक निकालेंगे भाई? अंत में उसका हिसाब तो होगा ना। बिल्कुल सत्य महाराज जी। अभी तो मैंने गला काट के अपना आपका निकाल लिया, लेकिन अंत में हिसाब होगा, अंत में सब भूसंत हो जाएगी। अरे गधा घोड़ा बन के सब भूसंत हो जाएगी और दूसरा खत्म हो जाएगा। जीवन खत्म होने के बाद आपको 84 में फिर भटकना पड़े। ऐसा क्यों करना? आदमी अपने गैर आए, बात खत्म हो गई। पर हम ये नहीं सोचते, उस मोह माया के चक्कर में हम ये नहीं सोचते ये हमको खंडित कर रही है। हम तो बड़े दादा भाई, हम तो किसी का गला नोच लेते हैं, हम किसी का गर्दन मरोड़ लेते हैं, हम किसी का धन निकाल लेते हैं। अरे कब तक निकालोगे भाई? लिखा पढ़ी तो चित्रगुप्त देख रहा होगा आपकी, वो डेली जैसी होती है ना, डे बुक जी। चित्रगुप्त जी है, उनके अधिकारी हैं वो यमराज जी के, वो डेली डे बुक वो डेली भरते हैं। और जब वो निकालेंगे उसमें आप उसमें एक भी असत्य नहीं निकाल पाएंगे, जो बोलेंगे बिल्कुल सही मानना पड़ेगा आपको। फिर क्या कर लोगे भाई? तो आपको बता दी बाबा हमारा रास्ता खराब है, मत जाओ। जी जाओ तो आप भोगोगे ना। सही कह रहे हैं महाराज जी, अचूक सत्य है। जितना आपकी वृत्ति ऐसी हो जाए, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको किसी से ना कोई मोह है, ना कोई किसी से कोई प्रेम है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। आप एक जैसे हो जाए।